बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ट्रेडिंग कर रहे होंगे। जो नए आए हैं उनका शुक्रिया कि वो आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए। वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ़ायदे के लिए हो तो फिर इसे दूसरों के फ़ायदे के लिए भी शेयर कर दीजिएगा। गोल्ड को आज हम किस तरह देख रहे हैं उसको बताना हमारे लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि गोल्ड ने आज जो कमाल किया है, सुबह ही सुबह वो बुलिश हो गया। यानी सुबह ही सुबह उसने जो अपना हाई तोड़ दिया और हाई की तरफ से हाई यानी तकरीबन 23 से ऊपर थोड़ा सा ये निकल गया और इसका जो लो है वो 23-27 है। अभी जो रेट जिस वक्त मैं लिख रहा था ये तमाम डाटा आपके लिए तो 23-35 था। फिज़िकल गोल्ड वालों की बात करते हैं तो 2,39,930 रुपये में पीस की बाइंग और 2,40,530 रुपये में सेलिंग हो रही है। इसी तरह रवा जो है वो 2,37,530 रुपये में बाइंग और 2,38,030 रुपये में सेलिंग। मुर्गे को बर्दाश्त कीजिएगा प्लीज़। अच्छा जी, अब फिज़िकल गोल्ड में क्या होने वाला है? कल मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था तो मैंने कहा गोल्ड मेरा ख्याल है कि नीचे की तरफ जाएगा, तो अभी तो आप ख़रीद भी नहीं सकते, तो कल देखेंगे। हमारे जो ग्रुप के अब तो खैर ग्रुप में फ़िज़िकल गोल्ड वालों को मैं नहीं रख रहा, उनकी रिक्वेस्ट के बावजूद काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, जिन्होंने ट्रेडिंग सीखनी है और फिज़िकल गोल्ड भी कर रहे हैं वो आ सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रुप में नहीं गुंजाइश उनके लिए। ग्रुप का नंबर ये है, जिन्होंने ट्रेडिंग में अपनी थोड़ी मावनत हासिल करनी है, गाइडेंस हासिल करनी है, जो चाहते हैं कि वो बग़ैर स्ट्रेस और बग़ैर मेंटल प्रेशर के अच्छी ट्रेड कर सकें, उनको अच्छे सिग्नल मिल सकें, वो ज़रूर ग्रुप के अंदर आएँ, उनको अच्छा लगेगा, उनको मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है फ़िज़िकल गोल्ड के बारे में? तो फ़िज़िकल गोल्ड हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे चला ही जाए, लेकिन आने वाले दिनों में बजट के असरात, IMF की शराइत और बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी, जिससे सारी जो है सिनेरियो क्लियर होता जाएगा कि गोल्ड में क्या इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाए। हमने 50% लिया हुआ है और नीचे जाकर हम इसको मज़ीद हम इसको लेंगे। और वो कब लेंगे जी? 2250 और 70 के दरमियान अगर मार्केट आ जाती है तो दैट्स वेरी वेरी गुड पॉइंट टू परचेज़ द गोल्ड। तो हम इंशाल्लाह वहाँ से कुछ परचेजिंग और कर लेंगे। बाकी सेलिंग की बात करते हैं तो अगर ये 2400 में गया और 2440-50 तक भी चला गया तो तब हम इसको जो है वो इससे निकल जाएंगे। अदरवाइज़ इसको फिर मज़ीद 25% हम 2375 के पास जाके फिर ख़रीदारी करेंगे, ताकि मतलब हमने तो एवरेज बनाना होता है। अच्छा जी, खैर अभी हम ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। तो ट्रेडिंग में आज क्या होगा? सबसे पहले तो आज का प्लान देखें। प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप प्लान नहीं बनाते ना तब तक मज़ा नहीं आता। प्लान तब्दील हो सकता है। इमरान खान कहता था यू टर्न लेना ठीक है, मैं भी कहता हूँ यू टर्न लेना ठीक है। कहा जहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो भाई, आपको किस उस चीज़ का फ़ायदा ख़त्म हो गया, अब ये चीज़ शुरू की जाए तो वो आप यू टर्न ले लें। अच्छा जी, तो आज हमने जो प्लान बनाया है वो सेलिंग का प्लान बनाया है और सेलिंग के लिए जो रेजिस्टेंसेस मैंने निकाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 2342 से 2344 यानी 2342 से 2344 ये हमारा एरिया होगा, इसमें हम सेलिंग ले लेंगे। अभी जब मार्केट 2338 पे था तो मैंने बोला था अपने ग्रुप के अंदर कि ये एरिया है सेलिंग का, जिन्होंने ली होगी वो ले ली होगी। अभी उसके बाद तो मैं बिज़ी हो गया। 2354 से 2356 अगर वो एरिया नहीं कामयाब होता तो आपने 2354 से 2356 एरिया में ट्राई करना है और फिर 2362 से 2364 उसके बाद भाई देख लेंगे, फिर ग्रुप में ही बता सकूँगा। सपोर्ट जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं 2325 से 2327, ठीक है जी, वहाँ से हम बाइंग को ज़रूर ट्राई करेंगे।
2317 से 2318 यहाँ से भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है, और 2308 से 2310 इनके दरमियान भी हम ट्राई करेंगे। अच्छा जी, गोल्ड का जो आपने जब भी गोल्ड लेते हैं, यानी ट्रेडिंग में आप गोल्ड की एंट्री लेते हैं तो आप एसएल भी लगा दें। बाज़ औक़ात हम इतना छोटा एसएल लगा देते हैं, इतना छोटा एसएल होता है कि वो फौरी तौर पे हिट हो जाता है, हम आउट हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो मार्केट हमारे फेवर में चली गई थी। बड़ा दुख होता है उस वक्त। तो याद रखिएगा, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, इसमें एक हैंडसम यानी एक अच्छा तगड़ा किस्म का एसएल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखें, $2-3 की जो अगर ट्रेड कोई बताता है तो वो स्कैल्पिंग है, और वो मैं नहीं मानता हूँ। कम अज़ कम जो बताने वाला है वो $10 की गेम बता रहा हूँ कि जिसमें आपको 100 पिप्स मिल सकते हों, तो वो बता रहा हो, फिर चाहे 70 मिलें, चाहे 60 मिलें, चाहे 80 मिलें, चाहे 150 मिलें, लेकिन कम अज़ कम उसको तो कम अज़ कम ये श्योर हो कि वो जो आपको मशवरा दे रहा है वो 100 पिप्स का हो, ठीक है। तो लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर चलिएगा यार, खुदारा। ये आपने अपना एसएल कम अज़ कम 100 पिप्स के मुताबिक लगाना होता है, तो फिर आप उसको, अब आपकी जो रिस्क जो रेशो है, रिस्क टेकिंग रेशो, वो क्या है, तो आपने ये फ़ैसला खुद करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर आया हुआ है 30.15 पर, ठीक है जी। इसका जो लो लगा है वो 29.73 लो है और 30.25 इसका हाई है। इसका जो पाकिस्तानी रुपीज़ में है वो है 28.30 इसका लो है और 28.80 इसका हाई, यानी कि 2830 रुपये में, सॉरी 2830 रुपये में बाइंग और 2880 रुपये में सेलिंग हो रहा है। अब हमने ट्रेडिंग के अंदर क्या करना है, ट्रेडिंग में हमने इसको सेलिंग की तरफ ही देखना है। 30.40 अगर ये आता है 30.40 तो वहाँ से सेलिंग, या फिर 30.70 इन एरियाज़ में हमने सेलिंग को देखना है। अगर 40 नाकाम हो जाती है तो फिर 70 से पहले हम सेलिंग नहीं लेंगे। ऑयल की बात करते हैं तो 80.50 पर इस वक्त चल रहा है, इसको भी हम सेलिंग में देखेंगे। 81.70 और 81.20 से सेलिंग ज़रूर देखेंगे, और फिर 81.70 से भी सेलिंग इसकी हम ट्राई करेंगे। आज के जो फंडामेंटल डेटाज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो सुन लीजिए। 4 बजे ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी समरी है, 4 बजे ही ब्रिटेन का MPC ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स है, और 4 बजे ही ब्रिटेन का ऑफिशियल बैंक रेट है। 5:30 पे USA अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, और फिर USA बिल्डिंग परमिट्स हैं, और USA फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हैं, और फिर USA करंट अकाउंट्स हैं, और फिर USA हाउसिंग स्टार्ट्स हैं। तो ये हैं आपका तमाम डाटा जिन पर ये चलेगी। आपने इन डेटाज के टाइम तमाम टेक्निकल एनालिसिस को भूल जाना है और इन डेटाज को फॉलो करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।